अभी हाल ही में आपने पूज्य गुरुदेव के विषय में किंचित मात्र जाना है। हिमाचल के वीरान क्षेत्र में सिद्धों एवं संतों की रति मात्र भी कमी नहीं। बस तलाश करने वाले में उचित योग्यता होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव सदैव ही भक्तों से घिरे रहते थे और वह सदा श्वेत वस्त्र धारण किया करते थे। मां महाकाली का उनके साथ सदैव वार्तालाप होता रहता था। यह उच्चता उन्हें किसी साधना के बल पर नहीं बल्कि अपनी कठोर भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। एक बार मेरे द्वारा प्रश्न पूछने पर पूज्य गुरुदेव ने मुझे बताया था कि 14 से 15 वर्ष की आयु के मध्य में उनके साथ दिव्य अनुभूतियां होना आरंभ हो चुकी थी। वो अपने साथ सदैव विराट ऊर्जा शक्ति का अनुभव करने लगे थे, परंतु वह उसे समझने में असमर्थ थे कि यह अनुभूतियां किसकी ओर संकेत कर रही हैं। जब यह अनुभूतियां अपने चरम पर पहुंची तो उन्हें स्वयं अपने ही कुल में एक गुरु को धारण करना पड़ा। फिर उन्होंने ये स्थितियां स्पष्ट की कि मां महाकाली की विराट सत्ता आपका मार्गदर्शन कर रही है और आपको सांसारिक क्षेत्र से हटकर आध्यात्मिक क्षेत्र में मां महाकाली की सेवा में उपस्थित रहना होगा। यह आदेश आपको मां महाकाली देती है। हालांकि मेरे पूज्य गुरुदेव के गुरु भारतीय सेना में कार्यरत थे और भारत पाकिस्तान के युद्ध में वह एक सैनिक के रूप में लड़ चुके थे। उस युद्ध के दौरान घटी विचित्र दैवीय घटनाओं ने उनका जीवन परिवर्तित कर दिया था और वह सब कुछ छोड़कर उन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन अपना लिया था। खैर, ऐसी क्या घटना हुई थी कि उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। इस पर किसी अन्य वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। पूज्य गुरुदेव को मां महाकाली का आदेश हुआ कि जब भी मेरा आदेश होगा तुम्हें मेरे दरबार में मेरी सेवा में उपस्थित होना होगा और नंगे पांव चलकर मेरे धाम आना होगा। गुरुदेव ने जीवन पर्यंत मां की आज्ञा का पालन किया। मां का धाम ऊंची पर्वत श्रृंखला में विद्यमान होने के कारण बर्फ से सदैव लबालब भरा रहता था, इसलिए आम जनमानस नंगे पांव जाने का साहस नहीं कर सकते थे। कई बार लोग बर्फ में धंस जाते थे। पूरे दिन की पैदल यात्रा के पश्चात मां के धाम में पहुंचा जा सकता था। मां नित्य पूज्य गुरुदेव की कठोर परीक्षा लेती रही और पूज्य गुरुदेव हर बार उस परीक्षा में सफल होते रहे। गुरुदेव के पास नित्य भक्तों का तांता लगा रहता था। हर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास आता तो पूज्य गुरुदेव मां से वार्तालाप कर उन समस्याओं का समाधान करवाते थे। एक बार एक दंपति का पूज्य गुरुदेव के पास आना हुआ। उस दंपति का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, परंतु उस युवक की पत्नी को भयंकर सिर दर्द रहने की समस्या थी। भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों एवं वैद्यों से भरसक इलाज करवा लिया, परंतु फिर भी इस समस्या से वह निजात नहीं पा सकी थी। गुरुदेव ने मात्र उस युवक की पत्नी को इतना कहा कि मां महाकाली आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेगी, परंतु उसमें भी कुछ समय शेष है। उस दंपति के चले जाने के पश्चात मैंने गुरुदेव से इसका कारण पूछा। पूछने पर गुरुदेव ने बताया कि इस कन्या के द्वारा पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ी भूल की गई है, जिसका परिणाम इसे प्रारब्ध के लिखे कर्मानुसार भोगना ही पड़ेगा। मेरा प्रश्न था, क्या गुरुदेव इसका कोई समाधान नहीं? इस पर गुरुदेव का उत्तर था, कुछ हद तक समाधान तो संभव है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। मेरे विचार से गुरुदेव ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि प्रकृति के द्वारा कर्मानुसार प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य लिख दिया जाता है, पर पाप कर्मों के नाश हेतु कलयुग का मानव उस उच्च स्तर का परिश्रम नहीं कर पाता है। मार्कंडे की भी मृत्यु 12 वर्ष तक निर्धारित थी, परंतु उन्होंने भी विधाता के विधान को टालने के लिए कठोर तप का आश्रय लिया था। आज का मानव कठोर तप तो नहीं कर सकता है, परंतु वह निरंतर अपने इष्ट की साधना के माध्यम से अवश्य इन कर्मों को काट सकता है। खैर, कुछ समय लगातार जब उस युवक की पत्नी मां के दरबार में आती रही तो कुछ समय के पश्चात उसकी सिरदर्द की समस्या एक अंतराल के पश्चात घटित होने लगी, यानी कि अब उसे काफी राहत मिल चुकी थी।
जहां बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य हार मान चुके थे, वहां पर मां का ऐसा चमत्कार देखकर वह स्तब्ध अवश्य थी। और उसने पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। मां के धाम में आने पर वह गुरुदेव की सेवा से जरा भी न चूकती। शायद उसकी उस सेवा का मेवा ही उसे प्राप्त हो रहा था। एक रात्रि जब वह उस भयंकर सिरदर्द से पीड़ित उठी और वह उसके लिए जब वह असहनीय हो गई, तब उसने उस दर्द में मां महाकाली को पुकारना आरंभ कर दिया। तो वह एक आश्चर्य भरा मंजर देखती है। दरवाजे के पास अंधेरे की छाया में पूज्य गुरुदेव खड़े हैं। गुरुदेव को ऐसे संकट की स्थिति में देखकर मानो उसके अंदर प्राणों का संचार हो गया हो और वह गुरुदेव के समक्ष रो रो कर अपनी पीड़ा बताने लगी। गुरुदेव ने उसके पास पहुंचकर उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया। धीरे धीरे उसकी वह सिर की दर्द जाती रही और न जाने कैसे उसी स्थिति में उसकी आंख लग गई। प्रातः जब वो उठी तो वह रात्रि की घटना पर विचार करने लगी और प्रातः ही भावावस्था में घर से मंदिर को प्रस्थान कर गई। मंदिर पहुंचते ही उसने रोते हुए भावावस्था में एक सांस में सारी घटना गुरुदेव के समक्ष कह डाली। गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराते रहे, पर उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। यह बात सुनकर हम सब शिष्यगण बड़े ही सख्ते में आ गए, क्योंकि उस समय तो गुरुदेव हमारे साथ मां के दरबार में विद्यमान थे। हर कोई चमत्कार से नतमस्तक हो चुका था और जिनके भी मन में गुरुदेव के प्रति संशय बाकी थे, उनके संशय अब दूर हो चुके थे।